अभ्यास कैसे करें? पालती मारकर बैठ गए, आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, चुपचाप बैठे हैं। शरीर से कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि हम बैठे हैं। मुंह से कुछ बोल नहीं रहे। अब देखें क्या सच्चाई प्रकट हुई। अपने बारे में इस समय क्या सच्चाई अनुभव हो रही है। इस 3.5 हाथ की काया में इस क्षण क्या घटना घट रही है। तो हर आदमी को जो पहली घटना महसूस होगी वह यह है कि श्वास चल रहा है। श्वास भीतर आता है, बाहर जाता है, बस यहीं से काम शुरू कर देना है। यह सच्चाई है कि श्वास आ रहा है, इसकी कल्पना नहीं कर रहे। श्वास आ रहा है, यह हमारी मान्यता की बात नहीं है, पुस्तकों की बात नहीं है, यह तो हमारी अनुभूति पर उतर रहा है। श्वास भीतर आया और श्वास बाहर गया, बस इस सच्चाई से काम शुरू करेंगे। भले यह स्थूल सच्चाई है, पर सारा मार्ग इस प्रकार का है कि स्थूल सत्य से आगे बढ़ते बढ़ते उससे सूक्ष्म और आगे बढ़ेंगे तो उससे सूक्ष्मतम सत्य तक पहुंच जाएंगे। इस शरीर और चित्त के बारे में जो सूक्ष्मतम सच्चाई है वह अनुभूति पर उतर जाएगी। फिर उसके परे की क्या सच्चाई है उसे जानेंगे। पुस्तकों में बहुत पढ़ा कि शरीर पर और चित्त का सारा क्षेत्र अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। पुस्तकों में पढ़ा, प्रवचनों में सुना, पर अनुभूति पर नहीं उतरा। वह अनुभूति पर उतरता जाएगा। अब उससे पार कर जाएंगे, तब उस अवस्था का अनुभव हो जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अमृत है, उसे आत्मा कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें या और कुछ कहें, पर उस पर नित्य अवस्था का साक्षात्कार होना चाहिए। अभी तक अनित्य क्षेत्र का तो हमने पूरा अनुसंधान किया नहीं, अनित्य को तो पूरा खोजा नहीं, अनित्य की पूरी भूमि को अनुभूति पर उतारा नहीं और कल्पना नित्य की कर रहे हैं। हमारी अनुभूति से जो इतनी दूर है उसकी हम कल्पना करेंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे। इसलिए जिस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई उसके सही स्वभाव को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो उस नित्य अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस समय जो सच्चाई प्रकट नहीं हुई उसका आरोपण करने लगेंगे या अपनी किसी मान्यता का आरोपण करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए श्वास आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, इतना भर जानेंगे। लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, इतना ही जानेंगे, केवल जानेंगे, कुछ करेंगे नहीं। श्वास लंबा है तो उसे छोटा करें, छोटा है तो उसे लंबा करें, यहाँ रोके वहाँ रोके, यह एक अलग विद्या है। प्राणायाम की अपनी विद्या है जिसके अपने लाभ भी होते हैं। भारत में बहुत प्रकार की साधना विधियाँ चली, सब अपना अपना लाभ लेकर के आई, उनसे कल्याण हुआ, आज भी कल्याण होता है, उनकी कोई निंदा नहीं है। लेकिन जिसे इस विधि को आजमा कर देखना है उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सांस की कसरत न करने लगे, कहीं सांस पर नियंत्रण न करने लगे, कर्ता भाव बिल्कुल न हो, भोक्ता भाव बिल्कुल न हो, केवल दृष्टा भाव हो। घटना घट रही है और उसे देख रहे हैं। जैसे कि हम नदी के किनारे बैठे हैं, तटस्थ हैं। तटस्थ किसको कहते हैं? जो तट पर स्थित है। हम नदी के तट पर स्थित हैं और नदी बह रही है, हम उसे देख रहे हैं, उसके बहने में हमारा कोई हाथ नहीं। धीरे चलती है तो हम उसे तेज नहीं चला सकते, तेज चलती है तो हम उसे धीरे नहीं कर सकते। जैसी चलती है वैसी चलती है, हम तो केवल दृष्टा की तरह देख रहे हैं। उसी प्रकार नाक के दरवाज़ों पर हमने अपने मन को टिकाया और देख रहे हैं कि सांस की यह नदी चल रही है, यह प्रवाह चल रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है, हम तो केवल दृष्टा भाव से जान रहे हैं। बात तो बड़ी छोटी सी है, पर दरवाज़ा खोल देगी, मुक्ति का दरवाज़ा खोल देगी। कैसे खोल देगी इसे समझें।
हम क्या करने लगे? श्वास आता है, जाता है, उसे देख रहे हैं यानी जान रहे हैं। हमें कुछ करना नहीं है। श्वास तो अपने आप आता है, अपने आप जाता है। बाईं नासिका से आया तो जान लिया कि बाईं नासिका से आया। दाईं नासिका से गुजरा तो जान लिया कि दाईं से गुजरा। दोनों से गुजरा तो जान लिया कि दोनों से गुजरा। हमने केवल जाना और कुछ नहीं किया। इसमें थकान की क्या बात है? इसमें कष्ट की क्या बात है? दुनिया का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। हम बैठे हैं और जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। सांस की घटना घट रही है और हम देख रहे हैं। कहना बड़ा आसान है पर करना बहुत कठिन है। कभी 10 दिनों के शिविर में बैठेंगे और करेंगे तब जानेंगे। जी घबरा उठेगा। एक सांस भी पूरी नहीं देख पाए कि मन भाग गया, जाने कहाँ भाग गया। समझदार नहीं होंगे तो अपने आप पर गुस्सा आएगा। कैसा है मेरा मन? केवल सांस देखने का इतना छोटा सा काम दिया था और यह कहाँ भाग गया? तो सिखाने वाला समझाएगा कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, सच्चाई को देखना है। इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरा मन भाग गया। बस मुस्कुराकर उसे स्वीकार करना है। इस क्षण मेरा मन भाग गया। अच्छा, फिर से शुरू करते हैं। देखेंगे कि फिर भाग गया। होश आते ही जानेंगे, अच्छा फिर भाग गया। फिर शुरू करते हैं। जीवन व्यवहार में जब मनचाही नहीं होती है तब तनाव पैदा करते हैं, क्रोध पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं और गांठें बांधते हैं। उसी को सुधारने आए हैं। लेकिन साधक अज्ञानता में साधना के नाम पर उन्हीं विकारों को बढ़ाने लगता है। मन भाग जाता है तो व्याकुल हो उठता है। अरे मेरा मन भाग गया, मेरा मन तो टिकता ही नहीं है। व्याकुल होकर सिखाने वाले गुरु के पास आता है। गुरु जी, मेरा मन तो टिकता ही नहीं। मैं बैठा रहा पर मन बहुत भागा। आप ही कुछ कीजिए, आप कुछ कृपा कीजिए। गुरु क्या कर सकता है? अगर मन भाग गया है तो इतना ही जानना है कि मन भाग गया। इस क्षण की इस सच्चाई को स्वीकार करना है। रोना क्यों? स्वभाव पलटना है, लेकिन पुरानी आदत है इसलिए रोएगा, फिर होश आएगा, फिर रोएगा और फिर होश आएगा। ये यूँ देखते देखते एक दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेंगे, तब तक कुछ और बातें उजागर होने लगेंगी। एक बात तो यह उजागर होगी कि मेरा मन जो बार बार भाग जाता है वह कहाँ भागता है। कोई डायरी लिखे तो लिख ही नहीं पाएंगे, कितनी बातों की ओर भागता है। साधना करते समय डायरी लिखने भी नहीं देते, पर साधक देखेगा कि मन के भागने के मुख्य 2 ही क्षेत्र हैं, तीसरा कोई क्षेत्र नहीं है। 2 क्षेत्र क्या हैं? एक है भूतकाल का क्षेत्र, दूसरा है भविष्य का क्षेत्र। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसमें लोट पलोट लगाने लगा। फिर होश आया, कहाँ चला गया रे? ओहो, भूतकाल में चला गया। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने मेरा अपमान किया था, उसने मुझे गाली दी थी। उस समय तो कुछ जवाब देते नहीं बना, अब गाली देकर देखे, यह जवाब दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अब भविष्य में लोट पलोट लगाने लगा, भविष्य में ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। फिर कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा ना हो तो अच्छा। अपने मन को जांच कर दृष्टा भाव से देखेंगे तो बात समझ में आने लगेगी। भोक्ता भाव से देखेंगे तो उसमें लोट पलोट लगाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। मंत्र का जाप करेंगे तो मन उस मंत्र पर टिक जाएगा, तब अपना स्वभाव कहाँ देख पाएंगे, अपना धर्म कहाँ देख पाएंगे, अपनी प्रकृति कहाँ देख पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई शब्द ना आने पाए, कोई रूप या आकृति ना आने पाए। एक वैज्ञानिक की तरह हमें सत्य का अनुसंधान करना है।
जो सच्चाई सामने आ रही है उसके टुकड़े कर करके, उसका विभाजन कर करके, उसका विश्लेषण कर करके एक वैज्ञानिक की तरह हमें समझना है कि यह सांस क्या है, मेरा मन क्या है, कैसे काम करता है, मेरा मन कहाँ भागता है। समझ में आने लगता है कि जब देखो तब भूतकाल अथवा भविष्यकाल में रमण करता है। अनुभूति से यह बात समझ में आ जाती है कि मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता। फिर धीरे धीरे यह बात भी समझ में आ जाएगी कि जीना तो वर्तमान में होगा, भूतकाल में कैसे जिएंगे। जो क्षण बीत गया वो सदा के लिए बीत गया। हम दुनिया की सारी संपदा देकर भी उस क्षण को वापस लाना चाहें तो नहीं ला सकते, वह तो हमेशा के लिए गया, उसमें कैसे जिएंगे। और भविष्य का क्षण जब वर्तमान बनेगा तब जिएंगे, अभी उसमें कैसे जाएंगे। जीना तो है वर्तमान में, और मन की आदत ऐसी बना ली कि जब देखो तब भूत में रमण करे, जब देखो तब भविष्य में रमण करे। उसको वर्तमान में जीना ही नहीं आता, लेकिन इस पर गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि मुस्कुराएंगे। अच्छा, तेरी ऐसी हालत है, तेरी यह आदत है, इसलिए इतना व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, तुझे जीना नहीं आता। वर्तमान को देख। वर्तमान की सच्चाई यह है कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास बाईं नासिका से गुजरता है कि दाईं से, बस इसी को देखता जा। पुरानी आदत है, भागेगा, फिर होश जागेगा तो सांस पर ले आएंगे, फिर भागेगा, फिर ले आएंगे। यूँ करते करते एक बात और समझ में आने लगेगी, जब यह भूतकाल में रमण करता है, यह भविष्य में रमण करता है, तो मन में कैसी बातें उठती हैं। देखेंगे कि दो ही तरह की बातें उठती हैं, या तो कोई बड़ी प्रिय बात याद आई या बड़ी अप्रिय बात। भविष्य का चिंतन होगा तो या तो बड़ा प्रिय होगा या अप्रिय, और चिंतन चाहे भूत का हो या भविष्य का। जब जब प्रिय होगा बड़ा सुखद लगेगा, जब जब अप्रिय होगा बड़ा दुखद लगेगा। जो भी बातें मन में आती हैं वे या तो सुखद लगती हैं या दुखद लगती हैं। इस दुखद या सुखद अनुभूति के बाद आगे क्या होता है।